बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यौम आज़ादी के मौके पर फौजियों और पुलिस के लिए मरकज ने किया मेडल्स का ऐलान। दोनों तेलुगु रियासतों के 25 ओहदेदार शामिल। मुल्क की सबसे बड़ी नकद रकम मुंतकली स्कीम का तेलंगाना में होगा आगाज। CM KCR 16 अगस्त को करेंगे दलित बंधु स्कीम का इफ्तिताह। सोलह अगस्त को वज़ीर आला KCR का हुजूराबाद में जलसा। चीफ सेक्रेटरी ने रियासती वज़रा के हमरा लिया इंतजामात का जायजा। तेलंगाना की दलित बंधु स्कीम के लिए नाअहल अफराद के इंतखाब का इल्जाम। हुजूराबाद के दलितों का रास्ता रोको एहतजाज। तेलंगाना रियासत में 12% मुस्लिम रिजर्वेशन पर अमलावरी का मुतालबा। तेलंगाना कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का हैदराबाद इंदिरा पार्क पर जबरदस्त धरना। मुर्दा शख्स को जिंदा करने की उम्मीद में लाश के करीब पूजा। तेलंगाना के जिला जगतियाल में पेश आया वाकया। इलाके में सनसनी, पूजा करने वाला शख्स पुलिस हिरासत में। और अब खबरों की तफसील। यौम आज़ादी के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत ने फ़ौजियों और पुलिस के ओहदेदारों को मुख्तलिफ मेडल्स का ऐलान किया है, जिसमें दोनों तेलुगु रियासतों के 25 ओहदेदारों को गैलेंट्री पुलिस मेडल्स का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि बेशतर रियासतों के 1380 पुलिस ओहदेदारों को ये मेडल्स दिए जाएंगे। इनमें 2 ओहदेदारों का इंतखाब राष्ट्रपति पुलिस मेडल्स और 628 को गैलेंट्री के लिए किया गया है। 88 ओहदेदारों को राष्ट्रपति पुलिस मेडल्स दिए जाएंगे, जबकि 662 ओहदेदारों को वशिष्ठ सेवा मेडल्स पेश किए जाएंगे। इन मेडल्स हासिल करने वालों में तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जुमला 25 ओहदेदार शामिल हैं, जिसमें से आंध्र प्रदेश के 11 और 14 का तेलंगाना से ताल्लुक़ है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 16 अगस्त को हल्का असम्बली हुजूराबाद का दौरा करेंगे, जहां वो दलित की फलाह व बहबूद के लिए नई स्कीम दलित बंधु का आगाज़ करेंगे। दलित बंधु तेलंगाना हुकूमत की एक नई स्कीम है, जिसे वो समाजी इनकलाब के तौर पर पेश कर रही है। इस स्कीम के तहत दलित ख़ानदानों को बाइख्तियार बनाने के लिए 10 लाख रुपये फ़ी ख़ानदान को रास्त तौर पर रकम पहुँचाई जाएगी, ताकि जिसका मकसद उनको तिजारत करने की मुनासिब सहूलत फराहम करने के साथ साथ उनमें कारोबारी सलाहियत को पैदा करना है। ये स्कीम अगर नाफिज होती है तो ये मुल्क की सबसे बड़ी नकद मुंतकिली की स्कीम बन जाएगी। रियासत के 119 हलकों में 11,900 दलित ख़ानदानों को फ़ीकस 10 लाख रुपये की नकद मुंतकिली के लिए मुंतखब किया जाएगा। इस रकम की मुंतकिली में किसी भी किस्म की ज़मानत की ज़रूरत नहीं होगी और ये किसी बैंक गारंटी के बगैर जारी की जाएगी। इब्तदाई तौर पर इस स्कीम के तहत 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला KCR 16 अगस्त को अपने हुजूराबाद के दौरे के मौके पर इस स्कीम के बाद इस्तिफ़ादा कुनिदगान में चेक्स तकसीम करेंगे, जबकि बकिया अफराद में चेक्स की तकसीम के लिए काउंटर लगाए जाएंगे। ओहदेदार इस काउंटर में चेक्स की तकसीम का काम अंजाम देंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से इस माह की 16 तारीख को हुजूराबाद में दलित बंधु स्कीम के आगाज़ के सिलसिले में मुनक़्क़िद किए जाने वाले जलसे के इंतजामात का चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, रियासती वज़रा हरीश राव और गंगुला कमलाकर ने जायज़ा लिया। बाद-ए-अज़ां जलसे के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का उन्होंने आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए मालूमात हासिल की और ज़रूरी हिदायत दी। इस इजलास में मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर आला KCR के इस दौरे और जलसे की अहमियत में इजाफ़ा हो गया है, क्योंकि हल्के हुजूराबाद का जल्दी ही ज़िमनी इंतखाब होने वाला है, क्योंकि अराजियात के गैर मजाज कब्ज़ों के इल्ज़ामात पर रियासती काबीना से बरतरफ किए जाने के बाद ईटेला राजेंद्र ने हुजूराबाद हल्के असम्बली से इस्तीफ़ा पेश कर दिया था और BJP में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। భవిష్యత్తులో ఈ ప్రోగ్రాం చేసినప్పుడు
ఏ రకాల సమస్య రావచ్చు అది చూడడం మెయిన్ ధ్యేయం ఉంది. ఒక పైలట్గా ఒక్కో ఏరియా సాచురేషన్ మోడ్లో పూర్తి చేసిన తర్వాత ఏ ఇష్యూ ఉంటే దానికి మనం నిదానంగా సమాధానం కూడా చేయవచ్చు. అట్లా చేయడం జరిగింది. ఒక చాలా ప్రెస్టీజియస్ ప్రోగ్రామ్, ఒక అంబిషియస్ ప్రోగ్రామ్ లాగా కూడా భావించవచ్చు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ విచ్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఎస్సీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీకి 10 lakh రూపీస్ అసిస్టెన్స్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీనికి బ్యాంక్ లింక్ లేదు. నేరుగా డబ్బు ఆ ఫ్యామిలీకి ఉన్న బ్యాంక్ అకౌంట్కి పోతుంది. ఈ 10 lakh అసిస్టెన్స్తో వాళ్ళకి ఏది స్వేచ్ఛ ఉంటే వాళ్ళు డిపెండింగ్ అపాన్ వాళ్ళకి ఏ నిపుణం ఏముంది, వాళ్ళ ఇంక్లినేషన్ ఏముంది, పాత ఎక్స్పీరియన్స్ ఏముంది, ఆ బేస్ మీద వాళ్ళు ఒక స్కీమ్ సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఎవరికి కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంటే, డౌట్లు ఉంటే, ఏం చేస్తే ఏం చేయాలి అర్థం లేకపోతే మన ఆఫీసర్స్, తర్వాత పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ కూడా, ఆ తర్వాత విలేజ్ లెవెల్లో ఉన్న అందరు కూడా వాళ్ళకి సహయోగం ఇచ్చి ఆ డిసిజన్ తీసుకురావడానికి సపోర్ట్ ఇస్తారు. దళిత్ బంధు స్కీమ్ కింద గ్రామ స్థాయి నుండి మండల్, అదేవిధంగా కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, డిస్ట్రిక్ట్, అదేవిధంగా ఈ స్టేట్ లెవెల్ వరకు కూడా కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కమిటీ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. వాళ్ళకి సపోర్ట్ అండగా ఉండి అవసరం ఉంటే ఇంకా ఏది వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇంకా అడిషనల్గా ఏం కావాలి అది కూడా ఇస్తారు. మీ అందరికీ తెలుసు ఈ ఏరియాలో కూడా ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయింది. ఫస్ట్ అంటే 16th నాడు సీఎం గారిది ప్రోగ్రాం ఉంటుంది. ఆ రోజు ఒక 15 బెనిఫిషియరీస్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందరికీ दलित बंधु स्कीम के तहत नाअहल अफराद का इंतखाब करने का इल्ज़ाम लगाते हुए तेलंगाना के हल्के हुजूराबाद में दलितों ने एहतजाज किया। बता दें कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस माह की 16 तारीख को हुजूराबाद में इस स्कीम का आगाज़ करने वाले हैं। ताहम बाज़ दलित ग्रुप्स ने इस स्कीम के सिलसिले में हुजूराबाद में रास्ता रोको एहतजाज किया। दलितों ने करीमनगर वरंगल की कौमी शाहराह का भी रास्ता रोको एहतजाज करते हुए नारे लगाए, जिससे ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। इस मौके पर इन दलितों ने मीडिया से बात करते हुए उनसे इंसाफ करने का मुतालबा किया। तेलंगाना कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर 12% मुस्लिम रिजर्वेशन पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए ज़बरदस्त धरना दिया गया। इस धरने की सदारत माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने की। इस धरने में टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, पीसीसी के साबिक सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस कायद मधु याशकी, कारगुजार सुदूर, अंजन कुमार, जग्गा रेड्डी, गीता रेड्डी, साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, AICC सेक्रेटरी चिन्ना रेड्डी, अजमतुल्ला हुसैनी, वाजिद हुसैन, समीर वलीउल्ला, निज़ामुद्दीन, अनिल कुमार यादव और फिरोज़ खान, महिला कांग्रेस सदर सुनीता राव के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना रियासत में लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद तमाम मजहबी तकरीबात बड़े पैमाने पर मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस साल यौम आशूरा के मौके पर शहर हैदराबाद में तारीख़ी मुहर्रम जुलूस रिवायती अंदाज में हाथी पर निकाला जाएगा। 10 मुहर्रम यौम आशूरा के मौके पर शहर हैदराबाद में हाथी पर निकाले जाने वाले बीबी के अलम के तारीख़ी जुलूस का आज रिहर्सल किया गया। इस मौके पर मजलिसी MLC रियाजुल हसन आफंदी, दबीरपुरा कारपोरेटर अलमदार वालाजाही, रुकन वक्फ बोर्ड डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा, बीबी का अलावा के मुजावर हसनुद्दीन एजाज, DCP साउथ जोन डॉक्टर गजाराव भोपाल, DCP टास्क फोर्स चक्रवर्ती गुम्मी, DCP ट्रैफिक नायक के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान हाथी पर बीबी के अलम का जुलूस दबीरपुरा बीबी का अलावा से रवाना हुआ, जो शेख फैज़ की कमान, एतबार चौक, कोटले आलीजा, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजेशाह, मीरालम मंडी, पुरानी हवेली, दारुशिफा से होता हुआ चादरघाट मस्जिद इलाही पर इख्तिताम पजीर हुआ।
रिहर्सल के मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के 82 मंजूरा चेक्स हकीमपेट के एक फंक्शन हॉल में मुनक्किदा तकरीब में दरख्वास्त गुजारों के हवाले किए। इस तकरीब में नानानगर डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून फरहान, लंगर हाउस डिवीज़न कॉरपोरेटर वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी, मुताल्लिक़ा महकमेजात के अहदेदारान और इस्तिफ़ादा कुनगान के अलावा दीगर मौजूद थे। आज सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्के कारवान और शेखपेट मंडल के 75 शादी मुबारक के चेक को दिया गया और आने वाले चंद दिनों में जो आसिफ नगर मंडल के रुके हुए हैं उस आसिफ नगर मंडल के भी कई चेक्स है, इंशाल्लाह उसको भी जल्द से जल्द दिया जाएगा। और आप तमाम से गुजारिश करता हूँ जो पिछले 3-4 महीने से लॉकडाउन के दरमियान में जो मकानात के पास जो शादियाँ हुए थे उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने करीबी मी सेवा पर जाकर ऑनलाइन कराएं। ऑनलाइन कराने के बाद 2 से 2.5 महीने के अंदर इंक्वायरी होने के बाद शादी मुबारक हो या कल्याणा लक्ष्मी की हो, आप तमाम को फिर दिया जाएगा। और उसी तरीके से कई स्कीमात हैं मेहनती के, उन तमाम स्कीमात का भी फ़ायदा हासिल कीजिए। और इस मीडिया के ज़रिए फिर एक मतलब अपील करता हूँ, चाहे वो शेखपेट मंडल हो या गोलकुंडा हो या आसिफ नगर हो, जो भी अपने अपने मंडल के हैं करीब के अंदर जो भी सेवा पर जाकर ऑनलाइन कर रही है, इंशाल्लाह उन तमाम को भी दिया जाएगा। इस मीडिया के ज़रिए फिर एक मरतबा ऐलान करता हूँ, कोई बीच में कोई ब्रोकर को या ऑफिस के कोई लोगों को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई पैसे तलब करता है तो उनसे तला करिए, इंशाल्लाह उसके प्रोसेस से सीरियस लिया जाएगा। और यहाँ पर आए हुए तमाम का मेरी माल बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया खुदा। टीआरएस जुबली हिल्स एमएलए एम गोपीनाथ और एरागड्डा डिवीज़न कॉरपोरेटर शाहीन बेगम मोहम्मद शरीफ ने एरागड्डा डिवीज़न के सुल्तान नगर में 25 लाख रुपए और छत्रपति शिवाजी नगर में तकरीबन 36 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डी संजीव, अजीम, रामू के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। एरागड्डा डिवीज़न में सुल्तान नगर में तकरीबन 25 लाख का और छत्रपति शिवाजी नगर में 36 लाख का, ये कितने की सालों से पेंडिंग है वर्क, ये रोड्स का, सीसी रोड्स का। ये रोड्स अभी लोकल कॉरपोरेटर शाहीन बेगम और हमारे शरीफ भाई एक्स कॉरपोरेटर पहले से ये काम करना बोल के बोले हमारे को, हम लोग फिर के सैंक्शन करा के ऐसी 2-3 बार भी सैंक्शन होकर रुक गए, सो काम आए पूरे। ये टाइम हम सीरियस लेके काम कराएंगे बोल के राय बस्ती में। और बस्ती में थोड़े प्रॉब्लम्स अभी बोले, रेशन कार्डों का और पेंशन्स का सब, वो भी हम लोग लिस्ट बना बोले वो लिस्ट ले लेके पूरे के वो पेंशन्स रहेंगे, रेशन कार्ड पूरे काम करेंगे। डेवलपमेंट में टीआरएस गवर्नमेंट नंबर 1 पोजीशन में है और स्कीम्स भी गरीब लोगों को हर एक स्कीम मिल रहा। गरीब लोगों को जो भी पेंशन्स रहें दो, शादी मुबारक रहें दो, कल्याण लक्ष्मी रहें दो और केसीआर किट रहें दो, ऐसा चीज़ा यहाँ बहुत गरीब लोग हैं एरागड्डा में, वो लोगों को ये स्कीम पूरे इम्प्लीमेंट हो रहे। थोड़े डेवलपमेंट काम ये टोटल ये थोड़ा कम्युनिकेशन गैप होने से लेट हुआ है ये काम भी। ऐसी जो भी काम है एरागड्डा में हम लोग पूरे डेवलपमेंट में नंबर 1 है। और अभी 12 करोड़ सैंक्शन हुआ, मेन फ्लड एरिया है अपने को नेताजी नगर से तकरीबन लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स तक मेट्रो स्टेशन तक ये 12 करोड़ का काम भी जल्दी शुरू होने वाला है, वो भी सैंक्शन हो गया। शहर हैदराबाद की सबसे बड़ी कोतापेट फ्रूट मार्केट को दूसरी जगह मुंतकिल करने की तैयारियां तेज़ी के साथ जारी हैं। बाटा सिंगारम में लॉजिस्टिक पार्क के करीब बनाए गए शेड का रुकन असम्बली मंची रेड्डी, किशन रेड्डी और दीगर ने मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि कोयडा इलाके में 170 एकड़ अराजी पर ये नई मार्केट क़ायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि आवाम को किसी भी किस्म की दुश्वारी के बगैर यहाँ फ्रूट मार्केट क़ायम की जाएगी। उन्होंने शेड के बाकी काम जल्द मुकम्मल कर लेने की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस नए मुकाम पर पार्किंग और दीगर मसाइल का सामना आवाम को नहीं करना पड़ेगा। గడ్డన్నరం ఫ్రూట్ మార్కెట్కి సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఈ ట్రాఫిక్ కానీ అదే సదుపాయాలు కానీ లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో షిఫ్ట్ చేయాలనే ఒక ఆలోచన పెట్టుకున్నటువంటి సందర్భంలో ఇవాళ కొయ్యడలో 170 ఎకరాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అది కన్స్ట్రక్షన్ అది కంప్లీట్ చేసే లోపట ఇక్కడ ఈ లాజిస్టిక్ పార్క్ బాట సింగారంలో
ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలనేది గౌరవ మన యొక్క సుధీర్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గారు సజెషన్ ప్రకారంగా ఇక్కడ లాజిస్టిక్ పార్కులో పెట్టుకోవడం జరుగుతూ ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। मुशीराबाद की मसरूफ़ तरीन सड़क पिछले 4 महीने से खस्ता हाली का शिकार है, जिस वजह से रोज़ाना ट्रैफिक जाम के मसाइल और बाज़ औक़ात एम्बुलेंस की रवानगी में रुकावटें पेश आ रही हैं। वाज़ेह हो कि सड़क की खस्ता हाली की वजह से मुशीराबाद केयर हॉस्पिटल से चौराहे तक ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे हैं। गांधी अस्पताल को जाने वाली एम्बुलेंसों को भी इस रास्ते पर कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज और GHMC के अहदेदारों से अपील की है कि वो इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम करते हुए सड़क की तामीर और मरम्मत के काम अंजाम दें और ट्रैफिक मसाइल दूर करें। पूरी रोड ख़राब है। हमारे पहले तकलीफ है, ये उम्र में हमारी तकलीफ था, परेशानी हो रही, कमर का दर्द हो जाना, गाड़ियों में बैठ जाए तो ये हालत। यहाँ पर BJP का MP है, TRS का MLA है, या कुछ नहीं कर सक रहे हैं। खाली नाम के ये लोग पार्टी अपना उल्लू सीधा कर रहे, कुछ काम कर खाली घोड़ा खराब, रोड पेन का दर्द है, अभी भी कमर का दर्द है। मेरी उम्र के हिसाब से मैं तकलीफ और ठहरों गाड़ी ऑटो वाले क्या करेंगे, उन्हें रोड खराब है तो हम कुछ नहीं बोल सकते। हाल में ऐसा रहा तो कैसा होगा, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा रोडों के ऊपर। ये रोड तो पूरी वहाँ से 4-5 चौरस्ते से पूरा वहाँ तक गांधी अस्पताल चौरस्ते तक खराब है रोड, कुछ भी नहीं। सुबह आए शाम में कभी तबीयत खराब हो जाएगी, हालत हो जाएगी, कमर का दर्द तो स्टार्ट हो जा रहा हमारे। ऐसा रहा तो कैसा होगा। ये MLA यहाँ का क्या कर रहे हैं, MP क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। अब इतना दर्दों से सहना पड़ रहा हमारे, तकलीफों का सामना करना पड़ रहा। कमर का दर्द अभी भी उठा है, कहाँ जाना। వల్ల మేము ఆర్థికంగా ఎంతో చిక్కుపోయి ఉన్నాము. దీనికి తోడు రోడ్ల పరిస్థితి అధ్వానంగా తయారై ఉన్నది. దీనికి మమ్మల్ని గవర్నమెంట్ మీడియా ద్వారా వేడుకుంటున్నాము. మేము ఎవరి దగ్గర చెప్పుకోవాలి, మా పరిస్థితి అధ్వానంగా తయారై ఉన్నది. ఆర్థికంగా చిక్కుపోయి ఉన్నాము. ప్యాసింజర్లు దొరకడము ఇబ్బందిగా మారిపోయింది. దానికి తోడు ఈ రోడ్ల పరిస్థితి ఇంకా అధ్వానంగా తయారై ఉన్నది. దీనివల్ల మేము ఎవరికి చెప్పలేక ఇబ్బంది పడుతున్నాం. फ्रूट का बिजनेस है, ये रोड के ऊपर ट्रैफिक बहुत जाम हो जा रहा, तो एम्बुलेंस को जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि गांधी अस्पताल सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहीं पे है। अब देखा गया तो बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है, एम्बुलेंस को ज़रा प्रॉब्लम हो जा रही, बहुत प्रॉब्लम है। ये रोड ज़रा सही हो गया तो ट्रैफिक क्लियर रहता। मन से ऐसा है ये रोड भी ख़राब हो जा रही चलाने से, और उल्टा से बैक पेन भी हो रहा है, और बारिश पड़ने से तो पूरा रोड टोटल ख़राब हो जा रहा। गाड़ी और ट्रैफिक में प्रॉब्लम हो रहा है, गड़ा क्या है मालूम नहीं पड़ रहा रोड पे। चलाने के लिए तो प्रॉब्लम हो रहा, टोटल गाड़ी नहीं चला सक रहे मेन रोड का ये हालत है मुशीराबाद रोड का। రోడ్ బాగాలేదండి, మా కస్టమర్ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది రావడం పోవడానికి. ఒకవేళ కస్టమర్ వచ్చినా ఫుల్ ట్రాఫిక్ అయిపోతుంది, మాకు రావడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. కస్టమర్లు వస్తలేరు, ఎవరు తక్కువ దుకాణానికి గిరాకీ ఉండలేదు. ఈ రోడ్ వల్ల మొత్తం మాకు బిజీ అయిపోయింది. మాకు చాలా ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది. మాకు బిజినెస్ చేయాలన్నా మీకు ఒక్కోసారి తొందరగా పని చేసుకుని వెళ్ళిపోతాం. ప్రాబ్లం 5 మంత్స్ ఇదే ప్రాబ్లం. ఎవరు వస్తలేరు, ఆగమన్నా ఆగుతలేరు. మొత్తం ఇదే చెత్తరం వేసుకుంటా, ఇదే ఇట్లా అంబులెన్స్ भी ఆగిస్తలేరు. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతుంది. तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से पहली मरतबा ऑनलाइन तहरीरी मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया गया। इन मुकाबलों की निगरानी मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी ने की। सालाना मिलत ऑडिटोरियम मस्कन खिलवत में मुनक़िदा इस कंपटीशन के लिए 650 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए थे। आज 300 लोगों ने ऑनलाइन भी इसमें हिस्सा लिया। उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से आज पहला तहरीरी मुकाबला हमने यहाँ मुनक़िद किया।
अकेडमी के सदर नशीन जनाब रहीमुद्दीन अंसारी साहब की सरपरस्ती में आज ये मुकाबले मुनक़िद किए गए। आप जैसे जानते हैं कि 650 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने तमाम रियासत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से रजिस्ट्रेशन किए थे ऑनलाइन, और यहाँ आज ऑफ़लाइन मुकाबले में तकरीबन 300 तलबा और तालिबात यहाँ मौजूद रहे। बड़ी तादाद तालिबात की थी। कई ऐसे तलबा जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ज़िले के तशरीफ़ लाए, जैसे मंचरियाल से एक तालिबा ने शिरकत की, ज़हीराबाद से एक तालिबा ने शिरकत की, वनपर्ती नागर कन्नूल से भी लोग आए, और ये मुकाबले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहे। बड़े डिसिप्लिन के साथ समाजी दूरी और सैनिटाइज़ करते हुए हमने हाल में इनको यहाँ मदऊ किया। यहाँ वो लोग शिरकत किए हैं। 11 बजे से 12 बजे तक ये मुकाबला तहरीरी चलता रहा, और इंशाअल्लाह इसके इनामात 21 तारीख़ को दिए जाएंगे सदर नशीन के हाथों। पहला इनाम इंशाअल्लाह हमने तय किया है कि 3000 रुपये नक़द, एक मोमेंटो और एक तौसीफ़नामे पर मुश्तमिल होगा। दूसरा इनाम 2000 मोमेंटो और एक तौसीफ़नामे पर मुश्तमिल होगा। तीसरा इनाम इंशाअल्लाह 1000 रुपये मोमेंटो और तौसीफ़नामे पर मुश्तमिल होगा। दरअसल मुकाबलों का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर अपने मुल्क के तय कौम परस्ती को बढ़ावा दिया जाए और हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ दिया जाए। आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना ने आज हफ्ते को शहर मुस्तक़र के मोहल्ले खुर्शीद नगर में जिनिंग प्रेसिंग और ऑयल मिल हमाली लेबर एसोसिएशन के मेंबरान की TRS पार्टी में शमूलियत तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर MLA ने इन तमाम को खंडवा पहनाकर गुलाबी पार्टी में शामिल कर लिया। इस दौरान खिताब करते हुए MLA जोगू रमना ने कहा कि रियासत में जो फलाही तरक्याती प्रोग्राम नाफिज किए जा रहे हैं उनकी मुल्क के दीगर रियासतों में नज़ीर नहीं मिलती। इंतखाबात के दौरान अवाम TRS पार्टी के ही उम्मीदवारों को मुंतखब करती है क्योंकि TRS से अवाम खुश है। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, राइतु बंधु समिति के सदर A भोजा रेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरमैन M प्रहलाद, TRS क़ायद मोहम्मद यूनुस अगवानी, काउंसलर्स अशोक स्वामी, खाजी सलीमुद्दीन व दीगर मौजूद थे। एक तेलंगाना के राज्य में चल रहा, उस वक्त से बेटी शादी आगे बोले तो 18 साल होने के बाद शादी करना, जब 1,01,116 रुपए लक्ष्मी शादी मुबारक दे रहे, और क्या होना पेट में रहने से जब से मरे तक हर देश और समाज के बुद्धिस्ट होंदो, क्रिश्चियन होंदो, मुसलमान होंदो, हिंदू होंदो, हर एक लोगों के लिए स्मशान वाटिका जयपों के लिए अच्छा काम करके मरने के बाद भी अगर हैदराबाद में मर गए तो भी एम्बुलेंस फ्री लगाए, गांधी में 50 लगाए, उस्मानी में 50 लगाए एम्बुलेंस। कोई भी मर गए तो वहां से लेके आके बेटा बेटी को, फैमिली मेंबर्स को डेड बॉडी हैंड ओवर करके जा रहा बोले तो ये कोई मामूली बात नहीं। कौन सा भी राज्य में नहीं है, कितना काम कर रहे। इस वास्ते अभी गाँव में देख रहे काश्तकारी के लिए एक घर को 10,000 रुपए। अगर कोई बेचारा 59 साल से पहले अगर मर गए तो काश्तकार वो लोग 5 लाख का बीमा मिल रहा है। ये कहीं भी है क्या? कहीं भी नहीं है। इस वास्ते बाबा साहब ने उनके साथ में, उनके सदारत में आप सब लोग आए। ज़िला वरंगल के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर तरुण जोशी ने काजीपेट में वाक़े बारगाह हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी और फूल पेश किए। पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी की आमद पर सज्जादा नशीन सैयद शाह खुसरो पाशा बियाबानी ने उनका इस्तकबाल किया और इमाम ज़ामीन बांधा। पुलिस कमिश्नर ने उनके हमरा दरगाह शरीफ का तफसीली दौरा करते हुए तरक्याती कामों और दीगर उमूर से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा डिप्टी मेयर रिजवाना शमीम मसूद, डिवीज़न कॉरपोरेटर अबू बकर वहीद गुलशन, SM सईद, सैयद ख्वाजा निज़ामुद्दीन के अलावा पुलिस के दीगर अहदेदार और आवाम मौजूद थी।
जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ एरिया हॉस्पिटल में 500 PSC की गुंजाइश वाला ऑक्सीजन प्लांट कायम किया गया है, जिससे अब अस्पताल के ऑक्सीजन की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। एरिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास प्रसाद ने मसरत का इजहार करते हुए बताया कि अब यहां से अस्पताल की ज़रूरत के अलावा दीगर अस्पतालों को भी ऑक्सीजन फराहम की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल में 100 बेड्स ऑक्सीजन सहूलत से लैस हैं, जिससे कोविड की 3rd वेव के दौरान इलाज में मरीजों की आसानी होगी। బాన్స్వాడ ఏరియా హాస్పిటల్ కామారెడ్డి జిల్లాలో మనము గత సంవత్సరం నుంచి 2 సంవత్సరాల నుంచి మనం ఎన్నో ఈ కోవిడ్ మూలాన ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నాము. చాలామందిని కూడా కోల్పోయాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ లేక అప్పుడు ఇంతకుముందు ఆక్సిజన్ ఉన్నా కానీ పరిమిత సంఖ్యలో అవైలబిలిటీ ఉండడం వలన చాలా కేసులను గాంధీకి నిజామాబాద్ పంపించాము. దానివల్ల కూడా పేషెంట్స్కు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వెళ్ళిన వాళ్ళు పర్వాలేదు, కానీ ప్రైవేట్ వెళ్ళిన వాళ్ళకి చాలా ఆర్థికంగా భారమై చాలా వాళ్ళు చితికిపోయారు. అయితే మనకు ఒక మంచి శుభవార్త ఏంటంటే ఈ 3rd వేవ్ వస్తుంది అంటున్నారు. దానికి ప్రిపేర్నెస్గా మన గౌరవ శాసనసభ్యులు మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ స్పీకర్ గారు మన శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళతో మాట్లాడి కంపల్సరీ అన్ని డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్కి ఇచ్చారు ఇవన్నీ. కానీ మన బాన్స్వాడ ఏరియా హాస్పిటల్కు ఖచ్చితంగా కావాలని మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి చెప్పి 500 కెపాసిటీ PSA కెపాసిటీ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ మంజూరు చేశారు. అది నిన్న మన వెహికల్లో ట్రాన్స్పోర్ట్లో వచ్చింది. అంటే ఆక్సిజన్ కోసం, ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ కోసం అయిపోతే నిజామాబాద్కి వెళ్ళడము, ఫిలప్ చేసుకురావడము అట్లా లేకుండా ఇక్కడ నుంచే ప్రొడక్షన్, ఇక్కడ నుంచే ఆక్సిజన్, లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ నుంచి దాన్ని ఇక్కడే ప్రొడక్షన్ చేసి ఇక్కడ బాన్స్వాడ కాకుండా సరౌండింగ్ PSCలకు కూడా सप्लाई చేసేటట్టు ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. चंद्रायगुट्टा पुलिस ने ऑटोमोबाइल और घरों में चोरी की वारदातों में मुलविस एक मुलजिम समेत एक जुवेनाइल को हिरासत में ले लिया। मुलजिमीन के कब्जे से 5 2 व्हीलर्स, 2 मोबाइल फ़ोन्स व दीगर अशिया बरामद कर ली गई। साउथ जोन DCP डॉक्टर गजाराव भोपाल ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। जो मोटरसाइकिल की चोरी में दोनों इन्वॉल्व है, एक का नाम ईसा कुरैशी है, ईदी बाजार याकूबपुरा का रहने वाला, और दूसरा एक बच्चा बॉय जुनेल, दोनों है। इनका मॉडस ऑपरेंडी है एक मास्टर की बनाना, और मास्टर की के ज़रिए ये पूरी गाड़ियों को चोरी करते थे। अभी से 6 गाड़ियाँ रिकवर हुए। इससे पहले इनके ऊपर 3 केसेस भी है, 2 केसेस सैदाबाद और 1 केस पार्टी शरीफ में इनके खिलाफ है। अभी उनके ऊपर सस्पेक्ट शीट भी ओपन किया जाएगा और उस पर पूरी तरह से निगाह रखी जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस ये चोरियों को रोकने के लिए पेट्रोल कार्स और ब्लू कोल्ड्स की पूरी ट्रेनिंग अभी दी जा रही है। उनको नए सॉफ्टवेयर के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये जो ऑफेंडर्स है उन पर निगाह रखने के लिए उनको ट्रेन किया जा रहा है। और अभी टेक्नोलॉजी के ज़रिए अभी क्राइम हॉटस्पॉट्स का भी आइडेंटिफाई किए, जहाँ ज़्यादा क्राइम हो रहा है उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन जगह पर पेट्रोलिंग ज़्यादा करवाएंगे। शहर हैदराबाद में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। ताज़ा वाक़े में शहर की एक खातून वकील को 9,26,000 रुपए का धोखा दिया गया। खातून एडवोकेट का ताल्लुक शहर के मेडीपल्ली से है। शुबा किया जाता है कि नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने इस वकील से रब्ता किया। इस धोखेबाज खातून ने वकील को बताया कि एक मामले के सिलसिले में उसकी खिदमात की ज़रूरत है। इस काम के लिए वो भारी फ़ीस देने तैयार हैं, जिस पर खातून वकील ने रजामंदी का इजहार किया और धोखेबाज खातून से तफसीलात हासिल की। कंपनी की प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर धोखेबाज खातून ने वकील से 12,000 अमेरिकी डॉलर बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए मुख्तलिफ़ मौक़े पर हासिल कर लिए। उसने रकम की वापसी की यकीन दहानी करवाई। ताहम जब ये रकम वापस नहीं हुई तो खातून वकील पुलिस से रुजू हुई और एक शिकायत दर्ज करवाई।
टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में भी बाज़ लोग तौहम परस्ती में मुब्तला हैं। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने तमाम को हैरतज़दा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले जगतियाल के TR नगर में एक मुर्दे को ज़िंदा करने की उम्मीद में खुसूसी पूजा की गई। इस वाक़े से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि रमेश नामी शख्स की मौत हुई। उसके रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलैया नामी शख्स ने कुछ मंतर पढ़े, जिसके बाद रमेश की मौत हो गई। रमेश के अरकान ख़ानदान ने पुलैया की पिटाई कर दी और उससे कहा कि वो अपने मंतर दोबारा पढ़े ताकि मुर्दा ज़िंदा हो जाए, क्योंकि उसके मंतर पढ़ने के नतीजे में ही उसकी मौत हुई है। महलूक शख्स की बीवी अपने शौहर की लाश के ऊपर छतरी पकड़े हुए रो रही थी और पुलैया सुबह ही से मंतर पढ़े जा रहा था। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने पुलैया को हिरासत में ले लिया। इस लाश के करीब मंतर पढ़े जाने का मंजर देखने के लिए अवाम का हुजूम जमा हो गया था, जिस पर पुलिस ने काबू पाया। बाद-ए-अज़ां रमेश की लाश को जगतियाल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ఇప్పుడు లొల్లి పెట్టుకున్నారట. లొల్లి పెట్టుకుంటే ఏమైందంటే ఎప్పుడు సార్ నీ పని చేస్తానన్నాడు. పని చేస్తానన్నాడు ఏంటి నవస పెట్టిండు. నవస పెడితే కర్మార్ తీసుకుపోయారట. కర్మార్ తీసుకుపోయి ఏం చేసిరు, ఆడ ఒంటెలు వత్తలు ఏవత్తలే అంటే ఒక దేవిని అడిగిరట. దేవిని అడిగితే ఒక మంత్రకాడు నిన్న హనుమాన్ వస్తా అని చెప్పిరట. సరే మధ్యాహ్నం మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకొచ్చారు. ఇంటికి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ హనుమాన్ అడిగి తీసుకుపోయాక మళ్ళీ చచ్చిపోయినాను మన కర్మార్లో చచ్చిపోయినట్టే మళ్ళీ తీసుకొచ్చారు. తీసుకుపోయినాక ఇక్కడికి వచ్చినాక చచ్చిపోయినాను మేము పెడతా అంటే అతడే వచ్చి అన్నాడట, నువ్వు ఆనాడు మా భర్తతో లొల్లి పెట్టుకున్నావు అది ఇది అని లొల్లి పెట్టిందట. లొల్లి పెడితే అన్నాడట, నేను బతికిస్తాను అన్నాడట. బతికిస్తాను అంటే సరే మంచి బతికి అన్నంటే నిమ్మకాయలను తెచ్చిరట. తెచ్చినాక వేసి చేసినాక తర్వాత అన్నాడు పానం వస్తుంది మీరు దూరం అన్నాడట. దూరం అమ్మన్న వారికి అంతనే మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వచ్చారు. గవర్నమెంట్ మన డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు ఏమన్నారు, చచ్చిపోయిన మనిషి ఆడున్నాడు నడవడానికి తీసుకుపోయారు. ఇప్పుడు బతికిన మనిషిని తీసుకుపోయి జగత్యాల పానం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చెప్పేసారు. विधि का था। ज़िले जगतियाल के रायकल में वाक़े किस्टमपेट देहात में एक खातून ने मुआशी मसाइल, आपसी तनाज़ात से तंग आकर 2 बच्चों के हमरा खेत में वाक़े बाउली में छलांग लगाकर ख़ुदकशी कर ली। इस दौरान खातून का छोटा लड़का डूबने से महफूज रहा, जबकि बड़े लड़के और मां की डूबने से मौत वाक़ हो गई। मुकामी अफराद के मुताबिक शौहर बीवी के दरमियान रोज़ाना किसी न किसी बात को लेकर झगड़े हुआ करते थे। ताहम गुज़िश्ता रात भी आपस में हुए झगड़े से दिल बर्दाश्ता खातून ने ये इंतहाई इक़दाम किया होगा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर आज से पहर बारिश रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह हो कि तेलंगाना के कई अजला में हुई बारिश के बावजूद शहर हैदराबाद का मौसम गुज़िश्ता चंद दिनों से खुश्क और गर्म रहा। ताहम आज हुई बारिश से शहरियों ने गर्मी से थोड़ी राहत महसूस की। महकमे मौसमियात ने शहर में अगले 3 दिनों तक हल्की से औसत बारिश की पेशकयासी की है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। यौम आज़ादी के मौके पर फौजियों और पुलिस के लिए मरकज ने किया मेडल्स का ऐलान। दोनों तेलुगु रियासतों के 25 ओहदेदार शामिल। मुल्क की सबसे बड़ी नकद रकम मुंतकली स्कीम का तेलंगाना में होगा आगाज। सीएम केसीआर 16 अगस्त को करेंगे दलित बंधु स्कीम का इफ्तिताह। सोलह अगस्त को वज़ीर आला केसीआर का हुजूराबाद में जलसा। चीफ सेक्रेटरी ने रियासती वज़रा के हमरा लिया इंतजामात का जायजा। तेलंगाना की दलित बंधु स्कीम के लिए नाअहल अफराद के इंतखाब का इल्जाम। हुजूराबाद के दलितों का रास्ता रोको एहतजाज।
तेलंगाना रियासत में 12% मुस्लिम रिजर्वेशन पर अमलावरी का मुतालबा। तेलंगाना कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का हैदराबाद इंदिरा पार्क पर जबरदस्त धरना। मुर्दा शख्स को जिंदा करने की उम्मीद में लाश के करीब पूजा। तेलंगाना के जिला जगतियाल में पेश आया वाकया। इलाके में सनसनी, पूजा करने वाला शख्स पुलिस हिरासत में। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।